हेलो गाइस। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब वीडियो में जिसका नाम है क्रिप्टो न्यूज़। ठीक है। तो जैसे कि ये मेरी पहली वीडियो है, मैं आपको क्रिप्टो के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा और इसे वीडियो को शॉर्ट रखेंगे। ठीक है, ताकि आप भी बोर ना हो जाओ और ये वीडियो आपको बोरिंग ना लग जाए। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज़ अ क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल और एक वर्चुअल वॉलेट होता है जिसमें आप अपने एसेट्स डाल सकते हैं। और जैसे आपको पता ही होगा, क्रिप्टोग्राफी इसमें यूज़ होती है। ठीक है, और अगर आप क्रिप्टोग्राफी के बारे में नहीं पता तो क्रिप्टोग्राफी एक साइबर सिक्योरिटी में टर्म होती है जो आ, आपको एंड टू एंड इंक्रिप्शन देती है। ठीक है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या होता है? एंड टू एंड इंक्रिप्शन मतलब जो यूज़र है उसकी जो चीज़ है, जो उसने लिखा है या जो उसके एसेट हैं, वो वहीं खोले जिस जो रिसीवर है। ठीक है, मतलब एक यूज़र दूसरे यूज़र को एक चीज़ भेजता है और जो बीच में जो गैप आता है वो मतलब थर्ड पार्टी उसे यूज़ ना कर पाए, उसे बोलते हैं एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड। ठीक है, तो क्रिप्टोग्राफी में वही यूज़ होता है। तो अब मैंने आपको बता दिया है कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। तो तो आपके मन में आ रहा होगा कि क्रिप्टो करेंसी में सबसे बेस्ट क्रिप्टो कौन सा है अभी तक का। तो क्रिप्टो करेंसी में सबसे पहला और सबसे बेस्ट क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन। और आपको नहीं पता तो अगर आप कंप्यूटर स्टूडेंट्स हो तो आपको पता होगा कि क्रिप्टो में हर समय ये चलता है क्या, फर्स्ट कम और फर्स्ट सर्व। तो जो सबसे पहले आता है उसे हर चीज़ सस्ते में मिलती है और वो सेल अच्छे से कर पाता है। ठीक है, अब जैसे स्टॉक मार्केट होता है उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग। जब आप इसमें इन्वेस्ट करते हो उसे बोलते हैं ट्रेडिंग। क्यों बोलते हैं ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, अभी हम बताएंगे आपको चार क्रिप्टो करेंसी के बारे में। पहली है बिटकॉइन, दूसरी है इथीरियम, तीसरी है, सोचो, लूना जो सबसे ज़्यादा हाइप्ड है आजकल, और चौथी होगी आपके लिए BNB। कौन सी होती है? बाइनेंस चेन। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली क्रिप्टो करेंसी क्या थी? बिटकॉइन। तो बिटकॉइन जो कॉइन आया था 2010 के आसपास आया था। ठीक है, मतलब 2010 स्टार्ट तो 2008 में हो गया था, बट 2010 में उसने हाइप स्टार्ट कर दी। तो जैसे इसका जो मतलब इसके जो ब्लूप्रिंट जिन्होंने बनाया था, उन्होंने ऐसा ब्लूप्रिंट बनाया था कि ये एक डिजिटल एसेट हो। ठीक है, मतलब उस समय ना पेपाल था, ना उस समय ना पेटीएम था, ना उस समय था हमारा जी पे, ना फ़ोन पे। ठीक है, ये सारे वर्चुअल कैश वाले साइट नहीं थी, सिर्फ थी पेपाल। तो पेपाल से इंस्पायर्ड थे वो, और उन्होंने एक ब्लूप्रिंट बनाया कि उसे मैं एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रखूँगा क्रिप्टोग्राफी यूज़ करके। और दूसरा कि इसे मैं एक ऐसा डिजिटल वॉलेट बनाऊंगा जो सबसे ज़्यादा सेफ हो और यूनिफॉर्म रखे सब करेंसीज को। जैसे यूनिफॉर्म हम स्कूल पे पहनते हैं कि ताकि सब इक्वल रखें, इक्वालिटी हो, वैसी करेंसीज में इक्वालिटी के लिए बिटकॉइन उन्होंने बनाया था। और जैसे उसका जो ब्लूप्रिंट देख के तो लोग बहुत मतलब चौंक गए थे, शॉकिंग था और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। पर जैसे ही वो लॉन्च हुआ था, जैसे ही वो लिस्ट हुआ था, लोगों ने बहुत बोला था कि ये तो क्या है, कोई यूज़ ही नहीं करता, कैश ले जाते हैं हम तो, हम कैसे बाय कर पाएंगे इसे। ठीक है, तो 2010 पे बहुत ज़्यादा वो नहीं थे हम पे कि पेपाल था, पेपाल के अलावा कोई था नहीं, तो हम इसे कम यूज़ करते थे।
पर जैसे जैसे ये आगे बढ़ता रहा, इसने बहुत हाइप क्रिएट करी और ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। क्यों हुआ फेमस? एक तो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड था, ठीक है। दूसरा, ये डिजिटल एसेट था जो बहुत नई, जैसे जो ट्रेंडी चीज़ें होती हैं लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं ना, वैसी ये ट्रेंडी चीज़ था इसलिए अट्रैक्ट हो गए थे, ठीक है। तो आजकल जो बिटकॉइन है वो इसलिए फेमस है, बहुत सारे कॉइन है पर बिटकॉइन ही क्यों फेमस है? बिटकॉइन इसलिए फेमस है क्योंकि इसे ट्रैक नहीं करा जा सकता, ठीक है। तो हैकर आराम से किसी से भी पैसा लेके काम कर सकता है, इलीगल चीज़ें कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा। तो अगर आपको, मैंने आपको मतलब इनडायरेक्टली बता दिया कि जो भी नॉन गवर्नमेंट बेस्ड एक्शन होते हैं वो एक क्रिप्टो से हो सकते हैं। और एज यू नो कि बिटकॉइन लीडर है इन सब का क्रिप्टो मार्केट में, तो इसलिए सबसे ज़्यादा पेमेंट्स जो होती हैं इलीगल या लीगल वो बिटकॉइन के थ्रू होती है और किसी को पता भी नहीं चलता, ठीक है। सो लेट्स कम टू द सेकंड टॉपिक, इथेरियम। जो वितालिक बुतेरिन ने 2015 में लॉन्च करा था वो एक सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो है, ठीक है। तो जो वितालिक बुटेरिन था वो बहुत बुली होता था अपने स्कूल टाइम पे, और उसने मतलब जब वो अपने कॉलेज में था तो वो इथेरियम का बहुत बड़ा फ़ैन था। तो उसने सोचा था कि वो भी एक क्रिप्टो करेंसी बनाएगा अपनी खुद की, ठीक है। तो 2012 में उसने स्टार्ट कर दिया था अपना वो ब्लूप्रिंट, ठीक है। और 2013 में उसने मीडिया के सामने इसे अनाउंस करा था। 2014 में उसका मेन नेट आया था और 2015 में वो लिस्ट हो गया था, ठीक है। 2015 से 2022 में, इन 7 ईयर्स के टेन्योर में इथेरियम आई थिंक बिटकॉइन से ज़्यादा अचीव करा है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा एडवांस्ड है इथेरियम बिटकॉइन के जो है, ठीक है। इसमें डीफाई, डी एप्स, मेटावर्स सब इंक्लूडेड है। जो भी एनएफटी मार्केट होता है आधे से ज़्यादा सारा इथेरियम बेस्ड होता है। इसलिए इथेरियम दुनिया का, मेरे हिसाब से दुनिया का एडवांस्ड क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। इसकी वजह से आधे से ज़्यादा जो डिजिटल एसेट्स होते हैं जिन्हें हम एनएफटी बोलते हैं, नॉन फंजिबल टोकन्स, इसके बारे में मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि एनएफटीज होते क्या हैं, ठीक है। तो इथेरियम इसलिए सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। और अगर आपको इथेरियम के बारे में और जानना है, बिटकॉइन के बारे में और जानना है, मैं आपको एक सेलेक्टेड वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन वीडियो है, इससे ज़्यादा लंबा रखेंगे नहीं, ठीक है। अब आते हैं हमारा थर्ड टॉपिक, ठीक है। अब थर्ड टॉपिक है लूना। अब मैंने, आप सोच रहे होंगे लूना, लूना तो यार गिर रखा है, इतना गंदा कॉइन है, बेकार है बेकार है, ठीक है। मैंने लूना को इसलिए रखा है क्योंकि देखो, जो क्रिप्टो मार्केट है, या तो आप बहुत अच्छे हो, मतलब आप कैंडल स्टिक्स अच्छे से रीड कर लेते हो, ठीक है, इसलिए आप बहुत अच्छे टेक्नीशियन हो, उसमें अच्छे से आता है इन्वेस्ट करना आपको, ठीक है। और या तो आप हाइप क्रिप्टो करेंसी खरीदते हो जो हाइप होता है, ठीक है। अब लूना टेरा क्लासिक या लूना टेरा, जो LUNC और LUNA है, वो एक हाइप कॉइन था, ठीक है। लोग इसे इसलिए खरीदे क्योंकि बहुत इन बड़े बड़े इन्वेस्टर ने इन्हें हाइप करा था, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हुआ था, लूना एक बहुत, मतलब दुनिया का 9th टोकन बन गया था 2022 की स्टार्टिंग में, जनवरी 22 की स्टार्टिंग में। मिडल ऑफ अप्रैल में ये फिफ्थ लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी बन गया था। जैसे ही फिफ्थ लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी बना, इन्वेस्टर ने बोला इसे और ख़रीदो, ये और ऊपर जाके थर्ड पोजीशन तक आ सकता है। तो ये बढ़ता रहा, हाइप बढ़ती रही। तो और मे 8 से
क्या हुआ, इसमें कुछ एल्गोरिथमिक इशू आ गया था और ये 8 मई शायद 11:33 PM, मतलब रात के 11:30 बजे ये डीपैक होना स्टार्ट कर दिया था, मतलब गिरता रहा। ठीक है, 12 मई में, मतलब जब मैं उठा था सुबह 12 मई में ये था 1 रुपये का। ठीक है, और और गिरा, ये और गिरा, एक पॉइंट ऐसा आ गया कि 0 रुपीज़ का हो गया था। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको अभी कहानी सुनाई, ये मैंने बहुत रिसर्च करके आपको बताई है। तो अगर आपको इसके बारे में और जानना है, मैं आपको ये भी आपको अगली आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, कि अगर अभी बताया तो ये आधे घंटे के ऊपर की वीडियो हो जाएगी। ठीक है, लेट्स कम टू द लास्ट टॉपिक, जो है BNB स्मार्ट चेन। ठीक है, तो BNB स्मार्ट चेन और बाइनेंस स्मार्ट चेन एक चाइना ताइवान बेस्ड क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, तो एज यू ऑल नो कि BNB एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी है। इसमें पेयर टू पेयर ट्रेडिंग होती है, कि आपने पहले बाइनेंस खरीदना होता है, और बाइनेंस जितना आप अ, लगा सकते हैं लगाओ, और एक दूसरी क्रिप्टो खरीद सकते हो। ठीक है, तो ऐसा आपने कहीं और भी देखा, मैंने आपको अभी पिछला ही बताया, बिटकॉइन में भी आपने यही करा है। ठीक है, तो ये बिटकॉइन बेस्ड क्रिप्टो करेंसी है। तो इसमें क्या होता है कि जो बिटकॉइन में ड्रॉबैक्स हैं, वो BNB ने पूरे करे हैं। ठीक है, तो बिटकॉइन का जो सक्सेसर है वो आप BNB मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सिमिलरिटी है दोनों में। आपको अगर अभी नहीं दिख रहा है, मैं आपको जैसे जैसे हम नई नई वीडियोज़ आएंगी आपको पता चल जाएगा कैसे सेम है और कैसे डिफरेंट है। ठीक है, जैसे आप BNB में इलीगल काम नहीं कर पाओगे, इसमें थोड़ी लिमिटेशन होती है। ये आपसे बहुत सारा वो पूछता है, बारे में पूछते हैं आप कहाँ से वगैरह वगैरह। बिटकॉइन में ऐसा नहीं होता। ठीक है, बिटकॉइन बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं है, सेफ नहीं है एज़ कम्पेयर टू BNB। ठीक है, तो आपको अगर BNB का अगर आपको फाउंडर नहीं पता, तो उनका नाम है जाओ, जिसे बोलते हैं ZHAO। ठीक है, उनका पूरा नाम नहीं पता, ZHAO उनका नाम है। ठीक है, और बहुत अच्छे आदमी हैं वो, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट्स और बहुत बड़े बड़े डिजिटल एसेट्स में काम करा है। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपने इस वीडियो में कुछ सीखा, और अगर आपने कुछ सीखा तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। ठीक है, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो पे एक नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।